वोडाफोन पे पहले जान लेते हैं कि आखिर ब्रोकरेजेस मान क्या रहे हैं। तो थोड़े डिवाइडेड हैं ब्रोकरेजेस। मैक्वेरी ने जहां न्यूट्रल की कॉल रख दी है, टारगेट प्राइस 7 ही रुपए मेंटेन किया है। वहीं आप बात करें सिटी की तो काफी बुलिश नजर आ रहे हैं, उन्होंने बाय की कॉल दे दी है और टारगेट प्राइस आप देखें तो 12 रुपए प्रति शेयर का रख दिया है। सिटी क्यों पॉजिटिव है इस खबर को लेकर? खबर आपने अभी असीम जी से समझी और लगातार हम इस पर बात भी कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत के रूप में ये खबर आ रही है। और वोडाफोन ने कल ऐलान किया कि सरकार ने कंपनी की जो आउटस्टैंडिंग स्पेक्ट्रम ड्यूज है उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने का फैसला लिया है और ये कन्वर्जन 10 रुपए प्रति शेयर पर होगी, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से देखें तो 47% प्रीमियम दिख रही है। इससे गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग वोडाफोन में 22.5% से बढ़कर लगभग 39% हो जाएगी। ऑपरेशन कंट्रोल हालांकि प्रमोटर्स के पास ही होगा। सिटी इसके पॉजिटिव इंप्लीकेशंस गिना रही है और उनका मानना है कि सरकार की तरफ से एक जीवनदान है। वोडाफोन देखे तो 3 साल के लिए वोडाफोन को कैश फ्लो रिलीफ मिल जाएगा, जो कि पॉजिटिव ट्रिगर है कंपनी के लिए और इससे कंपनी अपने बैंक डेट को भी खत्म कर सकती है आने वाले सालों में। इंडस स्टार के लिए भी एक पॉजिटिव खबर है, जिस तरीके से वोडाफोन के ड्यूज इक्विटी में कन्वर्ट हुए हैं। 90 डेज के लिए पॉजिटिव कैटलिस्ट दिखता है। इंडस स्टार को उन्होंने बाय की कॉल दी है, टॉप पिक रखा है। हालांकि वोडाफोन पे वो बुलिश है सिटी, लेकिन हाई रिस्क भी मान रहे हैं इसको। मैक्वेरी जो थोड़ा अभी फिलहाल न्यूट्रल है, उनका मानना है कि ये जो खबर आई है इक्विटी डाइल्यूट वाली, वो उन्होंने उसको इतना पॉजिटिव लिया नहीं है। उनका मानना है कि फ्री कैश फ्लो जनरेशन कंपनी के पास पर्याप्त नहीं है। अब ये कर्ज को सही समय पर चुकाने के लिए अब जो इक्विटी डाइल्यूशन है वो एक रिस्क हो सकता है। इंडस स्टार के लिए वोडाफोन को एक रिलीफ मिलना एक पॉजिटिव ट्रिगर है, लेकिन ग्रोथ टेंडेंसी में वो इतना पॉजिटिव देख नहीं रहे, इसलिए इंडस स्टार पे थोड़ा अभी वो न्यूट्रल ही है। हालांकि भारती और जियो को लेकर मैक्वेरी ज्यादा पॉजिटिव है। उनको लग रहा है कि आने वाले समय में आप देखिए अर्निंग्स के लिहाज से, कैश फ्लो के लिहाज से, साथ ही रिटर्न्स ट्रेजेक्टरी के लिहाज से तो भारती एयरटेल और जियो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती है। ओके, तो भारती एयरटेल पे HSBC की रिपोर्ट है। यहाँ पे भारती एयरटेल पर बुलिश नजर आ रहे हैं HSBC और उन्होंने बाय की कॉल दे दी है। टारगेट प्राइस पे अच्छा खासा बढ़ा दिया। देखिए 1985 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है, यानी कि 14% का अपसाइड पोटेंशियल HSBC को भारती एयरटेल में नजर आ रहा है। क्या उनको अच्छा लग रहा है? तो देखिए मीटिंग थी और कुछ की टेक अवेज उन्होंने निकाले हैं। एक तो उनको लगता है कि राइजिंग मोबाइल आरपू एक पॉजिटिव ट्रिगर है कंपनी के लिए। जिस तरीके से होम ब्रॉडबैंड में आप देखिए इजाफा हो रहा है, सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस पूरी कंपनी को पुश करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही फ्री कैश फ्लो में देखें तो वहां पे भी इजाफा देखने को मिल रहा है, ग्रोथ संभव है वहां पे भी। डिविडेंड्स के लिहाज से भी देखें तो यहाँ पे भी ग्रोथ अच्छा दिख रहा है, इसलिए भारतीय एयरटेल अब के रडार पर होगा। और चर्चा जो मीटिंग में हुई वो अगले टैरिफ हाइक को लेकर हुई, तो वहां पे कैसे समीकरण बनते नजर आएंगे वहां पे नजर रहेगी। हालांकि कंपनी का मानना है कि इंडस्ट्री को भी एक और टैरिफ हाइक की जरूरत है, तो वहां पे ज्यादा फोकस रहेगा। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए कैपेक्स थोड़ा सा लो रखा है, लेकिन उनका मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में वो भी अनवाइंड हो सकता है। बिल्कुल। तो चलिए ये कुछ रिपोर्ट आई है हैल को लेकर और देखिए सारे ही ब्रोकरेजेस काफी बुलिश नजर आ रहे हैं। अच्छा खासा टारगेट प्राइस भी रख दिया। अभी आपके स्क्रीन पर एक एक करके आएगा। आप देखिए यूबीएस ने बाय की कॉल दे दी है। टारगेट प्राइस की बात करें तो 5,440 रुपए प्रति शेयर का टारगेट रख दिया। सीएलएस से देखें आउट परफॉर्म की कॉल उन्होंने दी है, 4,662 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है। साथ ही जेपी मॉर्गन भी बुलिश नजर आ रहे हैं, बाय की कॉल उनकी तरफ से भी और 4,958 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है। हैल आप देखें लगातार जिस तरीके से पूरे डिफेंस स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है, हैल भी उससे अछूता नहीं है। और जेपी मॉर्गन का मानना है शार्प रैली के बावजूद आप देखें तो हैल अभी रिलेटिवली रीजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है फिलहाल, इसलिए आप उसको रडार पे रखना जरूरी है। और जिस तरीके से कंचन भी मेंशन कर रही थी न्यूज, प्रचंड हेलीकॉप्टर के लिए जो ऑर्डर है वो काफी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है इस पूरी कंपनी के लिए। ऑर्डर बुक सही है, आने वाले आप रिजल्ट की बात करें या फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वहां पे ग्रोथ संभव देखने को मिल रही है, इसलिए सारे ही ब्रोकरेजेस हैल पे काफी ज्यादा बुलिश है। सारी हेल्प की रिपोर्ट आई है, ओवरवेट ही है, लेकिन देखिए टारगेट प्राइस थोड़ा कट कर दिया है। 475 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है। हालांकि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से देखें आप तो अभी भी 15% का अपसाइड पोटेंशियल जेपी मॉर्गन को दिख रहा है। पॉजिटिव खबर बता रही थी कंचन, लेकिन जेपी मॉर्गन थोड़ा इसको लेकर कंसर्न जता रहे हैं। उनका मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-27 में ईपीएस का अनुमान उन्होंने 4 से 6% घटा दिया है। कारण क्या है तो सिगरेट हो, अदर एफएमसीजी
चीज हो और पेपर के चलते ये ईपीएस का अनुमान घटा दिया गया है। साथ ही कंपटीशन जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है इस पूरे स्पेस को लेकर, वो भी एक कंसर्निंग फैक्टर है जेपी मॉर्गन के लिए। उनका मानना है कि गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड और इंडिया फिलिप्स मॉरिस से बढ़ता कंपटीशन कहीं ना कहीं एफएमसीजी माफ कीजिएगा आईटीसी के खेल को थोड़ा खराब करती हुई नजर आ सकती है। एफएमसीजी सेगमेंट में प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी नरम रह सकती है यहाँ पे, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी की सबड्यूड रहेगी। हालांकि पेपर डिवीजन में भी चैलेंजेस दिखते हैं काफी जेपी मॉर्गन को, लेकिन जिस तरीके से कंपटीशन को लेकर स्ट्रैटेजी बना रही है आईटीसी, कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है। गॉडफ्रे फिलिप की डीप डिस्काउंटिंग स्ट्रैटेजी है, उसको लेकर आईटीसी अब नई स्ट्रैटेजी बना रही है। तो फिलहाल ओवरवेट है, लेकिन एक कंसर्निंग फैक्टर्स भी उन्होंने बताए। बिल्कुल बाय की कॉल दे रहे हैं। जेफरीज की रिपोर्ट आई है जेएमआर एयरपोर्ट पे और उन्होंने बाय की कॉल दी है। 92 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है और खबर बताई कंचन ने। लेकिन उनका मानना है कि देखिए फाइनेंशियल ईयर 2026 में एबिटा ग्रोथ जो है वो 40% संभव है साल दर साल की बात करें। इनफैक्ट आप देखें तो जेफरीज ने ये भी बात अंडरलाइन की कई साल बाद जो है कंपनी मुनाफे में आएगी, तो ये एक अच्छी चीज हो सकती है। और जो बात कर रही थी कंसल्टेशन पेपर के दिए गए सलाह के मुताबिक सारे घटनाक्रम अभी हो रहे हैं, तो फिलहाल अभी बाय की कॉल आ रही है जेफरीज की तरफ से।